अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर भी। मैंने सोचा कि एक अरसा हो गया मैंने आपको ग्रामर नहीं पढ़ाई, तो ग्रामर का एक लेसन है, गेट का इस्तेमाल है, बहुत कन्फ्यूजिंग है और आज आपके साथ मुकम्मल बात होगी गेट के ऊपर। देखें, गेट का जो पहला इस्तेमाल है, पहले यूज़ ऑफ गेट है, ये लेसन फर्स्ट ईयर के लिए भी है और एक दिन ही ये अपलोड होगा फर्स्ट ईयर के लिए, या हो सकता है उसी दिन अपलोड हो जाए और दूसरे दिन ये अपलोड होगा सेकेंड ईयर के लिए। दोनों की ज़रूरत है आप दोनों क्लासेस को, जनरल सा लेक्चर है ये। फर्स्ट जो इसका इस्तेमाल है गेट का, उसका स्ट्रक्चर कुछ यूं बनता है कि गेट का मतलब है बिकम, होना, और आपको पता है जो वर्ब होने का मीनिंग देता है हम उसे इंट्रांजिटिव वर्ब करते हैं, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है गेट, आगे बिकम लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है एक्ट्स एज एन इंट्रांजिटिव वर्ब। ये फेल मुतद्दी के तौर पे, फेल लाजम, सॉरी मुतद्दी नहीं, फेल लाजम के तौर पे काम करता है। इट, आगे उसकी डेफिनेशन लिखी, इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सा होता है? विच डज नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट, जो अपने पास बाद कोई भी मफूल ना ले, जिसके बाद ऑब्जेक्ट ना आए, वो कौन सा वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इसका एक इस्तेमाल और पहला इस्तेमाल तो ये है कि गेट एज एन इंट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है, होने का मतलब पाया जाता है, बनने का भी पाया जाता है। देखिए, बिकम का दो है, बिकम होना भी है, बिकम बनना भी है, ये भी हम क्लैरिटी होनी चाहिए। यहां बिकम होना का मतलब दे रहा है, होना, होना, होने का मतलब दे रहा है, बिकम बनने का मतलब नहीं दे रहा। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं है कि गेट आता है, गेट के बाद एडजेक्टिव आता है। देखिए, एडजेक्टिव दो किस्म के हमारे पास हैं। एक एडजेक्टिव वो हैं जो रेगुलर एडजेक्टिव हैं, यहां लिखा हुआ है मैंने, रेगुलर एडजेक्टिव, ठीक है ना। जैसे स्ट्रांग हो गया, जैसे नर्वस हो गया, बहुत सारे एडजेक्टिव, जैसे हेल्दी हो गया, जैसे वीक हो गया, जैसे रेड हो गया, जो भी है, गुड है, बैड है, ये रेगुलर एडजेक्टिव्स हैं। और दूसरे एडजेक्टिव्स वो हैं जो फेल की तीसरी फॉर्म से बनते हैं, यानी कि किसी भी वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो भी एडजेक्टिव होती है। अब उनको हम देखें, यहां गेट अपने बाद जब होने का मतलब देता है तो दोनों किस्म के इसके पास एडजेक्टिव आते हैं। इसके बाद रेगुलर एडजेक्टिव भी आता है, देखें, और इसके बाद जो है वो एडजेक्टिव भी आता है जो तीसरी फॉर्म से मिलकर बना है। अब पहले उसकी एग्जांपल देख लें, गेट प्लस एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव कौन सा है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, एन एडजेक्टिव फॉर्म फ्रॉम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जो वर्ब की तीसरी फॉर्म से बना है। इसकी एग्जांपल देखिएगा, जैसे ही गॉट डिसअपॉइंटेड, ये गेट होना है, बिकम ये डिसअपॉइंट, डिसअपॉइंट, डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड। अब ये एडजेक्टिव ऐसा है जो वर्ब की थर्ड फॉर्म से बना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है बेसिकली ही, और इधर गेट के लिहाज से आप फॉर्म में तब्दील करेंगे, ही गेट्स डिसअपॉइंटेड, ही विल गेट डिसअपॉइंटेड, ही गॉट डिसअपॉइंटेड, ही इज गेटिंग डिसअपॉइंटेड, ही हैड गॉट डिसअपॉइंटेड, जो भी जिस लिहाज से भी टेंस हो। तो गेट प्लस डिसअपॉइंटेड यानी कि एडजेक्टिव, वो एडजेक्टिव जो वर्ब की तीसरी फॉर्म से बना है, तो ये होने का मतलब दे रहा है, ठीक है ना। ही डिसअपॉइंटेड मी, एक सेंटेंस ये है, ही डिसअपॉइंटेड मी, उसने मुझे मायूस कर दिया, ठीक है, ही डिसअपॉइंटेड मी, उसने मुझे मायूस कर दिया, ही, उसने, डिसअपॉइंट, यहां डिसअपॉइंट क्या है? वर्ब है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है, और यहां डिसअपॉइंट जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी कि अपने बाद क्या ले रहा है? ऑब्जेक्ट ले रहा है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ही डिसअपॉइंटेड मी, ये ऑब्जेक्ट है, उसने मुझे मायूस कर दिया, यहां उसने मायूस किया है, यहां भी डिसअपॉइंट आया है, यहां होने का मतलब दे रहा है। होने का मतलब कैसे दे रहा है? गेट की वजह से, गेट प्लस एडजेक्टिव, दैट एडजेक्टिव व्हिच इज फॉर्म्ड फ्रॉम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। सो ही डिसअपॉइंटेड मी, उसने मुझे मायूस कर दिया। ही गॉट डिसअपॉइंटेड, उसने मुझे मायूस नहीं किया, वो खुद मायूस हो गया। ही गॉट डिसअपॉइंटेड। ये सारे स्ट्रक्चर ऐसे ही होंगे, सब्जेक्ट प्लस गेट, और गेट के बाद एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव? जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब से बना है। ही गॉट मैरिड, उसने शादी कर ली, यानी कि उसकी शादी कर ली नहीं है, उसकी शादी होगी, ही गॉट मैरिड, ठीक है जी। अच्छा, अगर ये होगा ही मैरिड हिज कजन, उसने अपने कजन से शादी कर ली, यहां मैरिड जो है, ये भी समझाता हूं, मैरिड जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। मैरिड कौन सा वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है, चूंकि इसके बाद क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट आ रहा है, हिज कजन, ही मैरिड हिज कजन, उसने अपने कजन से शादी कर ली, ही गॉट मैरिड, उसकी शादी हो गई, होने का मतलब पाया जा रहा है, ही गॉट मैरिड, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद ये जो नीचे वाला फिक्र, इसी तरह इससे फिक्र आपने बनाना हो एक और, ही गॉट कंफ्यूज्ड, ही गॉट
सॉरी ही गॉट एक्साइटेड, ही गॉट एक्साइटेड, गेट आ गया और एक्साइटेड, वो एक्साइटेड हो गया यानी कि वो पुरजोश हो गया। ही गॉट थ्रिल्ड, वो पुरजोश हो गया। अच्छा, अब ये जो सेंटेंस बनाया है ही गॉट कंफ्यूज्ड, ये भी ऐसे ही है, कंफ्यूज्ड, ही गॉट कंफ्यूज्ड, वो खुद कंफ्यूज हो गया। ही कंफ्यूज्ड मी, उसने मुझे कंफ्यूज किया। ही गॉट कंफ्यूज, वो खुद कंफ्यूज हो गया। ही एक्साइटेड मी, उसने मुझे पुरजोश कर दिया। ही गॉट एक्साइटेड, वो खुद पुरजोश हो गया। ठीक है जी, ये मिसालें हमारे पास जारी हैं। तो फर्स्ट इसका जो इसी तरह ही गॉट नर्वस, अब ये रेगुलर सारे हैं, ये जो एडजेक्टिव आया ये रेगुलर एडजेक्टिव है। नर्वस जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म से नहीं बना है। ही गॉट नर्वस, वो नर्वस हो गया, वो घबरा गया, वो घबराहट का शिकार हो गया। तो ये जो एडजेक्टिव है ये है रेगुलर एडजेक्टिव। ही गॉट नर्वस। आगे ही ऑलवेज गेट्स एम्बैरेस्ड, वो अक्सर घबराहट का शिकार हो जाता है। ही ऑलवेज, हमेशा, गेट्स आ गया, बिकम का मतलब दे रहा है एम्बैरेस्ड, ये किससे बना है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, फॉर्म ऑफ वर्ब, ये किससे बना है? वर्ब से बना है। ही ऑलवेज गेट्स एम्बैरेस्ड, ठीक है जी। किसका मतलब दे रहा है? बिकम, बनने का। इसको आप रिप्लेस भी कर सकते हैं, गेट को हटा के ही ऑलवेज बिकम्स एम्बैरेस्ड, बिल्कुल आपके पास ऑप्शन है। या he always gets embarrassed और he becomes embarrassed, ठीक है जी। he got nervous, he became nervous, यहां became लगा सकते हैं। he became nervous, वो nervous हो गया, घबराहट का शिकार हो गया। इस तरह he is getting strong। अच्छा, ये फिर रेगुलर वर्ब की, रेगुलर एडजेक्टिव की मिसाल है। he is getting, वो हो रहा है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग बेसिकली एडजेक्टिव है, उसकी एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री लगी हुई है। he is getting stronger, वो ताकतवर हो रहा है। यहां he is getting strong, वो ताकतवर हो रहा है। ये एडजेक्टिव की फर्स्ट डिग्री है, ये एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग है क्या? रेगुलर एडजेक्टिव है, कि वो एडजेक्टिव नहीं है जो एडवर्ब, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म से बना है। he is getting healthy, वो सेहतमंद हो रहा है, ठीक है। अगर हो he is getting recovered, वो सेहतयाब हो रहा है, वो रिकवरी कर रहा है, he is recovering, ठीक है ना जी। he is getting recovered, इसी तरह he is getting recovered, वो रिकवर्ड हो रहा है। he is getting recovered, वो रिकवर्ड हो रहा है। he is getting strong, he is getting healthy, he is getting nervous, he is getting embarrassed, बहुत मशहूर फिक्रा। तो he is getting nervous में nervous रेगुलर एडजेक्टिव है, और he is getting embarrassed में, ये आपने पढ़ा होगा फर्स्ट उस लेसन के अंदर, फर्स्ट ईयर वालों ने बटन के अंदर। so he got embarrassed और he gets embarrassed, ठीक है ना। ये कौन सा एडजेक्टिव है? जो वर्ब की थर्ड फॉर्म से बना है। he becomes embarrassed, he became nervous, ठीक है जी। जो भी करना आप कर लें, तो होने का मतलब पाया जा रहा है। और यहां गेट और गेट के बाद जो फॉर्म आ रही है, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो क्या किसके तौर पे आता है? गेट, ये आता है इंट्रांजिटिव वर्ब के तौर पर। और अल्लाह करे आप क्वेश्चन भी को पूछ लिया करें। मैं उम्मीद करता हूँ एक आधा क्वेश्चन को टाइप करेंगे कमेंट बॉक्स में, मुझसे अलग पूछ लिया करें व्हाट्सएप के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आप क्वेश्चन लाजमी पूछेंगे। तो ये हमारा एक इस्तेमाल उसका क्लियर हुआ है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है ना, ठीक है ना। इट इज आई एम गेटिंग, ठीक है ना, आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड, आर यू गेटिंग कंफ्यूज्ड, आर यू मेकिंग मी कंफ्यूज्ड, आर यू गेटिंग कंफ्यूज्ड, आर यू सिंपली ट्राइंग टू मेक मी कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज हो रहे हैं या मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे सेंटेंस बोला है, परेशानी नहीं लेनी है। ये बेटा उसका एक इस्तेमाल है गेट का, कि गेट दोबारा रिपीट कर रहा हूं, गेट एक्ट्स एज एन इंट्रांजिटिव वर्ब व्हेन इट इज फॉलोड बाय आइदर एन एडजेक्टिव, आइदर अ रेगुलर एडजेक्टिव और एन एडजेक्टिव व्हिच इज फॉर्म्ड फ्रॉम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है जी। ये थोड़ा सा टाइम ले ले, मैंने खासा जो है जस्ट आई हैव क्लटर्ड दिस व्हाइट बोर्ड। कभी इधर लिख दिया, इधर लिख दिया। I have made it messy because the way I'm writing is not regular way. I should have been a bit more clear, a bit more tidy, साफ सुथरा. But I have made a mess with this. So I am going to erase this clutter. Clutter के spelling क्या हैं? C-L-U-T-T-E-R, clutter. I'm going to erase this clutter. ठीक है, एक इस्तेमाल आपको पता चला। नेक्स्ट,
जी बेटा, उसके बाद ये लें। अब सेकंड उसका जो इस्तेमाल है वो अंडरस्टैंड के मीनिंग में है। ये सेकंड में लिखा है अंडरस्टैंड, ठीक है ना। ये आता है आई एम नॉट गेटिंग यू, आई एम नॉट गेटिंग यू, नॉट गेटिंग यू। बेटा ये अंडरस्टैंड के मीनिंग में, यहां गेट का मतलब समझना है, कॉम्प्रीहेंड करना है। अंडरस्टैंड समथिंग और कॉम्प्रीहेंड समथिंग, किसी चीज को समझना है। COMPREHEND, कॉम्प्रीहेंड। आई एम नॉट गेटिंग यू, मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही। गेट मीन अंडरस्टैंड। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग यू, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग यू, आई एम नॉट गेटिंग यू, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग यू। हैव यू गॉट मी? या आई एम नॉट गेटिंग व्हाट यू, I didn't get what you spoke, or what you said. I didn't get what you spoke or what you said. मैं नहीं समझ सका। I didn't get mean I couldn't understand. I did not understand. मैं नहीं समझ सका किसको? What you said, जो तुमने कहा। अब ये देखें, यही फर्क है। आप जब फिक्रा बोलेंगे आप देखेंगे समझने की अंग्रेजी क्या होती है, फिर आप कहेंगे अंडरस्टैंड होती है, फिर आप यहाँ लिखेंगे आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग यू, मैं तुम्हें समझ नहीं रहा। गोरा बोलेगा वो बादी, आई एम नॉट गेटिंग यू, सॉरी प्लीज, आई एम नॉट गेटिंग यू, रिपीट, सॉरी, वो सॉरी भी बोलेंगे, सॉरी आई एम नॉट गेटिंग यू, सॉरी आई एम नॉट गेटिंग यू। Say again, say again, repeat it, repeat it. Sorry, I'm not getting you. Say it again. ये भी ठीक है। Repeat it again, या repeat का मतलब ही दोबारा होता है। अब ये नहीं कहना repeat it again, say it again और repeat it से दोबारा I'm not getting you। जब इंटरव्यू में जाते हैं तो वैसे आपका जो confusion level होता है, it's already very high. Therefore, just because of being under a huge pressure, sometime, even most of the time, you are unable to understand what the interviewer is trying to say. You are unable to get what he is trying to convey to you. इसलिए आपने फिक्रा रट लेना इंटरव्यू के लिए। Sorry, I'm not getting you. Please say it again. I'm not getting you. Say it again. Repeat it. ठीक है ना? यही है। अब जब ये आप understand की जगह get का इस्तेमाल करेंगे, you will sound more like a native. You will sound more like a native. नेटिव की क्या होता है? मुकामी। आप गोरे की तरह लगेंगे। You will sound, आप लगेंगे, sound लगना। You will look, इसको स्टेट वर्ब कहते हैं। स्टेट वर्ब किसको कहते हैं? बिलीव, लुक, साउंड। फिर कभी इस पे बात होगी या ना भी होगी, कोई लाजमी नहीं है। यू विल साउंड मोर लाइक ए नेटिव, यू विल साउंड मोर लाइक दी इंग्लिश। आप इंग्लिश की तरह लगेंगे कि बाहर से रह के आए। आई एम नॉट गेटिंग यू, सॉरी। यहां से आपको पता चलेगा ये बेसिकली पंजाबी अंग्रेजी है। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग यू, आई एम नॉट गेटिंग यू, ठीक है ना। अब ये देख लें, गेट से अंडरस्टैंडिंग का सफर इस लैंग्वेज ने तय किया। सो इंग्लिश लैंग्वेज इज मूविंग फ्रॉम कॉम्प्लेक्सिटी, फ्रॉम कॉम्प्लिकेशन टू सिंप्लिसिटी। सिंप्लीफाई हो गई है। ये जो वर्जन आपको पढ़ाया जा रहा है, ऐसा गोरों को पढ़ाया जाए, इंशाल्लाह ताला सारे अंग्रेजी में फेल हो जाएंगे। जी, गेटिंग का सेकंड इस्तेमाल किया है टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग, टू हैव, टू कॉम्प्रिहेंड समथिंग, मेक आउट समथिंग। आई एम अनएबल टू मेक आउट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। मेक आउट भी समझना होता है, लेकिन मेक आउट है फ्रेजल वर्ब। मेक आउट, मेक आउट, मेक आउट भी समझना है। अगर फ्रेजल वर्ब करेंगे, आई एम नॉट मेकिंग आउट, आई एम नॉट मेकिंग यू आउट, आई एम नॉट मेकिंग यू आउट, आई एम नॉट मेकिंग यू आउट। ठीक है जी, ये हमारी जो अंग्रेजी है। वैसे इसका इस्तेमाल गोरे क्या लेते हैं?
थोड़ा सा इनडिसेंट हो जाएगा, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ। गोरा जब एक कहता है ही इज ट्राइंग टू मेक मी आउट मीन somebody is looking at you as if he or she is very much interested in you, so he wants to maintain some kind of contact. Either he wants to know about your telephonic number, or he wants to make an appointment with you. Making out होता है, आप किसी तरफ देख रहे हैं, you are looking at somebody, रोमांटिक लैंग्वेज है ये, थोड़ी सी पता चल गया आपको मैं क्या करना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो अगर यही मेक आउट का जो वर्ड है, ये देखिए मेक आउट, वहां बोलेंगे मेक आउट, कहीं बोल के फांस ना जाइएगा इधर, खास तौर पे अमेरिका जाके, ठीक है ना। आई एम ट्राइंग टू मेक यू आउट, वो गल है भजन, ठीक है ना। सो ही वॉज मेकिंग हर आउट, मेकिंग हर out. So he was looking at her. He was looking at her. He was, इसका मतलब क्या है? He was making her out. He was looking at him in a way that sounds romantic. ये रोमांटिक का लफ्ज बड़ा वसी है, इसकी जगह बेहतर वर्ड है एमरस, AMOROUS, एमरस। इन अ वे दैट साउंड्स एमरस, ही वाज लुकिंग एट मी इन अ वे दैट साउंड्स एमरस, ये होता है एमरस, आशिकाना। ये रोमांटिक का तो बहुत रोमांटिक, हर वो चीज रोमांटिक होती है विच इज अवे फ्रॉम रियलिटी, विच इज क्वाइट अनरियल। कोई भी चीज जो हकीकत से दूर चली जाए वो क्या है? अनरोमांटिक है। तो be very careful if you are trying to make use of this phrasal verb make out while being in Pakistan. That is quite okay. You don't need to be very particular about use of this phrase. But if you happen to go abroad, and especially in USA, and there you use the same phrase of making out somebody, you will have to go to jail if the person whom you are trying to make out is not responsive। ठीक है जी, ठीक है। इंशाल्लाह ताला हम जो है एक इस्तेमाल इसका गेट का दोबारा रिपीट कर रहा हूं। गेट होने का मतलब देता है, फर्स्ट इसका इस्तेमाल किया, होने का मतलब देता है। ही गॉट एक्साइटेड, ही गॉट नर्वस, ही बिकेम नर्वस, ही बिकेम एक्साइटेड। आपकी मर्जी है, गॉट इस्तेमाल कर लें, बिकेम इस्तेमाल कर लें। फर्क ये है कि बिकेम ब्रिटिश है और गॉट अमेरिकन, लेकिन गॉट का थोड़ा सा फैशन है। He got, he's getting confused. You will get into trouble. तुम मुसीबत में गिरफ्तार हो जाओगे। It mean you will be entrapped. You will get into a trap. You may get into a hot water. You may get into a trouble. Get out of order. To bring something in order or to put something in order. ये सारी phrases चल रही हैं, ठीक है जी। अच्छा, फर्स्ट ईयर वाले हमेशा परेशान भी होते हैं, वो कहते हैं मैं इनसे कोई ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं डिस्कस करता। असल में आपकी किताब है बड़ी बोरिंग सी है, उसमें आप ट्रैक पे रहेंगे, बहुत ग्रामर इन्वॉल्व नहीं। सेकंड ईयर में ग्रामर बहुत इन्वॉल्व है। सेकंड ईयर में नई नई चीज़ें इंशाल्लाह ताला आपके साथ मैं ज़्यादा शेयर करूंगा। तो जो है गेट का पहला इस्तेमाल और गेट का दूसरा इस्तेमाल क्या है? अंडरस्टैंड करना। और यही जो है वो यही गेट का तीसरा इस्तेमाल मैं आपके सामने लाता हूँ। सो लेट मी इरेज दिस राइटिंग, नॉट क्लटर, ठीक है। लेट मी इरेज दिस। जी नेक्स्ट जी, थर्ड इस्तेमाल अचीव, हासिल करना। हैव यू गॉट अ लोन फ्रॉम बैंक? क्या आपने बैंक से लोन हासिल कर लिया? हैव यू गॉट अ लोन फ्रॉम बैंक। ये तीसरा इस्तेमाल जो है क्या है? अचीव, हासिल करना, अचीव हासिल करना। He got first position. He got first position in the class. उसने क्लास में पहली पोजीशन हासिल की, ठीक है ना। He got first position in the class.
इसको आम इंग्लिश में आपने क्या पढ़ा हुआ है, ही स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, ही स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। गॉट जहां अचीव, ही गॉट सक्सेस, he got a remarkable success. You should work hard if you want to get an incredible success. You should work hard. You should work hard if you want to get an incredible success. You should work hard, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। If you want, अगर तुम चाहते हो to get हासिल करो, क्या हासिल करो, कामयाबी हासिल करो, अचीव करो। तो get का सेकंड थर्ड इस्तेमाल क्या है, किस चीज को पा लेना, किसी चीज को हासिल कर लेना। पा लेना किसी कारनामे को कर देना, अचीव करना, और साथ ही इसका मतलब पोजेशन के मीनिंग में भी आता है। देखें, किस चीज को उसका मालिक बन जाना या उसको हासिल कर लेना। जिस चीज को आप हासिल करते हैं वो थोड़ी सी इमटेरियल होती है, एब्स्ट्रैक्ट होती है। एंड व्हेन यू गेट पोजीशन ऑफ एनीथिंग यू ऑलवेज गेट पोजेशन ऑफ एनी मटेरियल ऑब्जेक्ट। इसमें एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग आता है, इसमें थोड़ा सा मटेरियल मादी, इसका मतलब आपने कोई घर पा लिया, कोई गाड़ी पा लिया, कोई बंगला पा लिया, पोजेशन ये साथ साथ चलते हैं। हैव यू गॉट, ठीक ना, हैव यू गॉट लोन, ये मटेरियल पोजेशन है। हैव यू गॉट लोन, हैव यू गॉट पेन, हैव यू गॉट दिस प्रॉपर्टी, हैव you got a share from your father's property? क्या तुम्हें अपने बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल गया है? तो दोनों का मतलब मैंने कवर कर लिया। वैसे मैंने यहां इसको अलग भी ट्रीट किया हुआ था, पोजेशन को नीचे ट्रीट किया, लेकिन ये तीसरे और चौथे को एक ही समझ लीजिएगा। अचीव और पोजेशन एक ही सेंस में इस्तेमाल हो रही है। अभी हमारे 2 या 3 इस्तेमाल और पढ़े, इंशाल्लाह ताला वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस होंगे। अंटिल देन खुदा हाफिज़।